दोस्तों, तुम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो चीज़ अब आ चुका है। बाहुबली सीरीज में एमसीक्यू क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे ना, चलो आ गया है। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर तुम ये एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने से जान रहे होगे, इसका मतलब तुमने सही से रिवीजन किया है, सही से पढ़ा है। नहीं तो फिर बढ़िया से पढ़ने का जरूरत है। ये जितना भी क्वेश्चन है यार, अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन फालतू नहीं है, फालतू क्वेश्चन को मैंने रखा ही नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में कितना एमसीक्यू है, 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है यार। इस एमसीक्यू का पीडीएफ कहाँ मिलेगा यार, मैं वीडियो में ही बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो चलो यार क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग जलाएंगे तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, सब्स्टिट्यूशन। ये चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यार मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसमें से हीट तो निकलेगा ही, तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड नंबर में एक इक्वेशन दिया गया है, तुम्हें पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो देखो यार, यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन था। यहाँ पर जो एल्युमिनियम है ना यार, वो आयरन को भगा दिया, भागो भागो मार पीट के भगा दिया, और खुद ऑक्सीजन के साथ बैठ गया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन है? एल्युमिनियम। तो यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है, एल्युमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। वैसा रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, विच केमिकल इज़ यूज्ड इन फायरवर्क्स। आग सबका काम करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है? यार इस सब का काम करने के लिए तो कॉपर क्लोराइड का भी यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का भी, बेरियम क्लोराइड का भी। तो इसमें ऑल दी अबव करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द एश फॉर्म्ड। अब बताओ भाई, ये कैसे आदमी है? मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग जलाएंगे तो उसका जो राख बचेगा ना, उसका कलर पूछ रहा है, कैसन बोक है रे। चलो बता ही देते हैं। तुम लैब में मैग्नीशियम रिबन को जला के देखे होगे तो कौन सा कलर बना था? वाइट कलर होता है यार। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद ना जो राख बचता है वो वाइट कलर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पर बहुत सारा रिएक्शन दिया गया है और तुम्हें पूछ रहा है कि सब रिएक्शन में से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो यार चलो देखते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको बाहर निकालते हैं। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराने से क्या चीज़ बनता है? हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराने से एक ही चीज़ बनता है, वो है अमोनिया, NH3। क्विक लाइम और वाटर, क्विक लाइम में वाटर डालने से, क्विक लाइम मतलब चूना होता है, चूना में पानी डालने से एक ही चीज़ बनता है, चूना पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम को हवा में जलाने से एक ही चीज़ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या चीज़ बनता है? तो यार ये तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बचा कौन? हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। हमें तो आंसर मिल गया। आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर कोई का आंसर तुम नहीं जान रहे हो तो इसी तरीके से बाहर निकालो। जो आंसर नहीं होगा एकदम उसको बाहर निकालो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना यार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारा रिएक्शन सब दिया जा रहा है और वो रिएक्शन कैसा है इससे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। भयानक भयानक क्वेश्चन पूछ रहा है यार। अगर इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में आएगा तो तुम आराम से बना लोगे ना, एकदम बना लोगे यार। चलो आगे देखते हैं। कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग क्या चीज़ होता है? अब बताओ भाई। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग पूछ रहा है, चलो बता ही देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग व्हाइट होता है। आगे देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग आयरन डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। चलो यार सबसे पहले रिएक्शन करा के देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चुनेंगे। तो जो आयरन होता है ना यार, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैसे रिएक्टिव होता है? तुम्हें तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाया था, याद है? उस सीरीज में पहले आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो आयरन है वो हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद का क्लोराइड बना लेगा। HCl प्लस Fe गिव्स FeCl प्लस H2। तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखो ना, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो 7 का 1 नंबर। आगे देखते हैं। इफ मैग्नीशियम इज गेटिंग हीटेड इट फॉर्म्स। अगर हम लोग मैग्नीशियम को गर्म करेंगे, मैग्नीशियम को गर्म करेंगे तो क्या चीज़ बनेगा? मैग्नीशियम को गर्म करने से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है। आप देखते हैं ऑप्शन क्या है। अरे भाई फर्स्ट ऑप्शन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड टेबल है। मैग्नीशियम सल्फाइड तो बनेगा नहीं, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी नहीं बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। अगर हम लोग लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, लाइम वाटर क्या होता है जानते हो? चूना पानी। बाजार से तुम चूना खरीद के लाते हो, उसमें पानी डालते हो तो जो चीज़ बनता है उसको लाइम वाटर कहते हैं। तो उसमें से अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो जो वो लाइम वाटर होता है ना, जो चूना पानी होता है, वो एकदम दूध जैसा चरका चरका हो जाएगा यार, एकदम दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दे वाला है यहाँ पर। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की।
कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स। यार यहाँ पर देखो यार, एक ऑप्शन दिया है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने तो अभी बताया कि उसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो एकदम वाइट दूध जैसा चरका हो जाएगा। चरका मतलब वाइट होता है यार ये हम लोग का भाषा है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। है ना, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन में से जो मिसिंग है मतलब एक्स और वाई जहाँ जहाँ लिखल है यहाँ पर क्या क्या होगा। देखो भाई, इस रिएक्शन को तुम्हें मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तो चलो बनाते हैं। Zn सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, रिएक्ट करके क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो यार ये जो ZnSO4 है ना, ये एक्वस बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस होता है, इसलिए यहाँ पर G होगा और यहाँ पर एक ही होगा। देखते हैं आंसर में क्या है। वाह यार, सही आंसर है, x = AQ एंड y = G। इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा। व्हेन क्रिस्टल ऑफ लीड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर हम लोग लीड नाइट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में भयानक गर्म करेंगे, बहुत जोर से गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा। चलो देखते हैं क्या बनेगा। यार एक चीज़ मैं तुम्हें याद करवाऊँ, ये रिएक्शन तो मैंने वीडियो में ही बताया था और तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। देख रहे हो ना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन यहाँ पर देता है। तुम तो बढ़िया से पढ़ते नहीं हो, अगर पढ़ते होगे तो इसको तुरंत तुम जान जाओगे। चलो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट, ए ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, व्हाइट फ्यूम अपीयर इन द टेस्ट ट्यूब, ए येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। तो ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन सीरीज में ही पढ़ चुके थे कि लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ब्राउन रेसिड्यू बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर सही आंसर होगा। कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, सॉलिड मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है। यार तुम लैब में देखे होगे कैसा कलर होता है मैग्नीशियम का, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। कहाँ का क्वेश्चन पूछता है यार केमिस्ट्री लैब तुम किए होगे कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताना तो कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं, यहाँ पर 13 नंबर में एक रिएक्शन दिया गया है। अब इस रिएक्शन में एक्स और वाई का वैल्यू तुम्हें बताना है, मतलब इसको बैलेंस करना है यार, और एक्स के जगह में क्या होगा और वाई के जगह में क्या होगा इसे बताना है। देखो यहाँ पर रिएक्शन का साइन है, यहाँ पर रिएक्शन का साइन देने नहीं बना, इसलिए मैं ऐसा दे दिया। तो यार इसको बैलेंस तुम करते रहना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बैलेंस में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करके देखो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा, वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा। यार ये आराम से बैलेंस होगा, टेंशन मत लो। देखो यार, इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में सल्फर और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया जा रहा है, रिएक्ट करने से सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका स्टेट कौन सा होगा। देखो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का स्टेट गैस होता है, ये एक गैस है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस साल्ट। यार तुम तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े ही होगे, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो साल्ट बनता है वो कैसा साल्ट रहता है, वो इनसोल्यूबल साल्ट होता है। यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स टाइप से 1-2 है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इनसोल्यूबल साल्ट होगा ना, वो जो साल्ट होता है वो पानी में घुलता नहीं है, वहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उसमें घुलता नहीं है, वो तो टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा हो जाता है, तो इसलिए वो इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद कास्टिक सोडा द गैस इवॉल्व इज, अमोनिया होगा। अमोनियम क्लोराइड और कास्टिक सोडा दोनों को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब क्या गैस वहाँ से निकलेगा, तो अमोनिया गैस निकलेगा। आगे देखते हैं, और बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें से कौन सा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारा रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन होता है, बहुत सारा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, तो कौन सा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन सिलेंडर, ये कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। अरे यार तुम गैस को सिलेंडर में स्टोर करोगे तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश, क्या बात करता है, चाइना का हर चीज़ में रिएक्शन होगा ये भी रिएक्शन नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को हवा बना देना, ये भी रिएक्शन नहीं हुआ। आगे देखते हैं। हीटिंग कॉपर विथ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, हाँ ये ना कोई रिएक्शन जैसा लगा आगे बढ़ते हैं। In which of the following given chemical equation the abbreviation represent the correct state of the reactants and product involved at reaction temperature। मतलब यहाँ पर बोला गया है ना कि ये सब जो इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन का जो स्टेट है वो कौन सा नंबर में सही स्टेट दिया गया है। हाइड्रोजन यहाँ पर लिक्विड दिया गया है, ये गलत होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिया गया है, हाइड्रोजन तो सही होगा। ऑक्सीजन भी गैस होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O लिक्विड, हाँ ये सही है, ये सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो, मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, ये चीज़ का यहाँ पर क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। ये टॉपिक को भी मैं रिवीजन सीरीज में पढ़ाया हूँ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ए फिजिकल चेंज, यहाँ पर जो चेंज दिया हुआ है ना, यहाँ पर कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर पेपर, पानी को गर्म कर रहे हैं और उससे भाप बना रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल चेंज। देखो यार, जो भाप बन रहा है ना, इससे हम लोग पानी वापस बना सकते हैं, इसलिए यह फिजिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, बर्फ़ को पानी बना रहे हैं, तो जो पानी बनेगा उसको भी तो वापस बर्फ़ बना सकते हैं, फ्रिज में डाल दो बन जाएगा बर्फ़। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर,
पानी में नमक घोल रहे हैं तो यार उसको गर्म कर दो, पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक नमक बच जाएगा। तो ये भी तो फिजिकल चेंज नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, ये ना केमिकल चेंज हुआ। हम लोग जो गैस जलाते हैं घर में, वो गैस जलने के बाद जो चीज़ बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग वापस गैस नहीं पा सकते, तो ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एलिमेंट है, उसका नाम एक्स है, तो उसको हम लोग ऐसा ही मॉइस्चर में छोड़ दिए, मतलब जहाँ पर पानी का अंश है वहाँ पर छोड़ दिए। तो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का लेयर चढ़ गया। तो रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर है ना, उसका नाम दे दिया गया है वाई। तो तुम्हें फाइंड करना है कि ये जो मेटल है, ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, और ये जो रेडिश ब्राउन है ये कौन सा चीज़ है। तो देखो यार, लोहा को अगर तुम मॉइस्चर में छोड़ देखो ना, तो कुछ दिन के बाद उसमें जंग लग जाएगा। तो जंग का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन होगा वो Fe2O3 होगा, जंग होगा। और जो एलिमेंट होगा वो आयरन होगा, क्योंकि आयरन का जंग ही रेडिश ब्राउन कलर का होता है। बाकी सिल्वर का जंग अलग होता है, कॉपर का जंग अलग होता है, कॉपर का ग्रीन कलर का होता है, सिल्वर का हल्का ब्लैक टाइप से होता है। तो अलग अलग कलर का होगा। तो यहाँ पर आयरन और आयरन ऑक्साइड ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ H2 + O2 गिव्स H2O। ये कौन सा रिएक्शन हुआ बता तो? कोई इधर 2 गो है और इधर 1 गो है। रिएक्टेंट्स के साइड 2 गो है और प्रोडक्ट के साइड 1 गो है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑप्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही रिएक्टेंट्स के साइड 2 चीज़ होता है और प्रोडक्ट के साइड 1 चीज़ होता है। यहाँ पर देखो, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे नहीं हुआ? क्योंकि यार रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन को कहते हैं जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, ये रिएक्शन हुआ ना। तो देखो यार, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन रिडक्शन नहीं हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं, ट्रू फॉल्स यहाँ पर है। रस्टिंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रस्टिंग डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है यार, फॉल्स होगा। रस्टिंग एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन 1 रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, डिकम्पोज होने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। ये सही बात है यार, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक इज प्रेसिपिटेटेड आउट। Cu + ZnSO4। इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर से जिंक बाहर भाग जाएगा, ऐसा पूछ रहा है। बाहर भागेगा या फिर नहीं? तुम बताओ तो यार, भयानक क्वेश्चन है ये। नहीं भागेगा। काहे नहीं भागेगा? क्योंकि यार जिंक जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट होता, उसमें जिंक डालते तो कॉपर बाहर भाग सकता था, जिंक नहीं भागेगा क्योंकि ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है। हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, ऐसा नहीं कि कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। आगे देखते हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिजर्व्ड बाय है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो देखो यार, रेंसिडिटी वाला टॉपिक में मैं तुम्हें बताया था कि रेंसिडिटी जो है वो इससे भी प्रिवेंट हो जाएगा, इससे भी प्रिवेंट हो जाएगा, इससे भी प्रिवेंट हो जाएगा, इसलिए इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारा रिएक्शन दिया गया है, तो इस सब रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगा? तो भैया यहाँ पर तो मुझे पहले ही चमक गया कि एलपीजी को हम लोग जलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगा, क्योंकि जब तक हीट नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारा खाना कैसे पकेगा? तो ऑप्शन सी होगा आंसर, सही आंसर। आगे देखते हैं, कंसाइड। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, इस रिएक्शन के बारे में अलग अलग आदमी का अलग अलग राय है। चलो तो बताओ कौन कौन सा आदमी का राय सही है और कौन कौन सा आदमी का राय गलत है। चलो देखते हैं। पहला आदमी बोला है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो यहाँ पर Fe अकेला है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलो पहला आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि वैसा रिएक्शन जिसमें यदि किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे आगे देखते हैं, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पर वाटर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, तो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। आगे देखते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नहीं, कैसे नहीं? देखो यार, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हुआ, तो ये तो गलत हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये सही है। तो ए, बी और डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलो देखते हैं, ए, बी और डी। हाँ तो देखो यहाँ पर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर 4 गो
रिएक्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन कौन सा चीज़ एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, ये तो भैया एक्सोथर्मिक है, क्योंकि चूना में पानी डालोगे तो भयानक गर्मी निकलता है यार। आगे देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यार एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना तो भी उसमें से हीट निकलता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, नहीं यार इसमें तो हीट का ज़रूरत होता है, वाटर को इवापोरेट करने के लिए हीट का ज़रूरत होता है, यहाँ पर हीट कहाँ से निकलेगा। सब्लिमेशन ऑफ केम्फर, इसमें कहाँ से हीट निकलेगा यार। अगर इसमें से कपूर में से हीट निकलता तो कपड़ा में कपूर डालते हैं कपड़ा ही जल जाता तो सही आंसर होगा ए एंड बी, ए एंड बी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर ए नंबर में ए एंड बी दिया गया है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर में दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन। और बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट को अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, देखो यार बेरियम के साथ क्लोरीन था, रिएक्शन के बाद अमोनियम के साथ क्लोरीन हो गया। आगे देखते हैं, अमोनियम के साथ सल्फर था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, बेरियम के साथ सल्फर आ गया। देखो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, घर का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताया था रिवीजन सीरीज में कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना यार, वो हमेशा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। देखते हैं, देखो डी नंबर में बी और डी दोनों दिया हुआ है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि फैटी फूड बिकम रेंसिड, वैसा खाना जिसमें तेल का मात्रा होता है वो खाना खराब हो जाता है। किसके कारण होता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है, क्योंकि यार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ही खाना खराब होता है। समझ रहे हो ना, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला टॉपिक में मैं तुम्हें बताया था। आगे देखते हैं, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन ही यहीं पढ़े थे यार चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है, इस सब रिएक्शन में से कौन कौन सा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो कौन कौन सा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और मुझे बताओ, ये काम तुम्हारा है। यार हमको देखने से तो सिर्फ एक गो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जैसा लग रहा है। देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो कॉम्बिनेशन हुआ, ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जैसा लग रहा है, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है जैसा लग रहा है, तो सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। देखो यार सेकेंड नंबर सिर्फ होगा बोले थे, सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो यार यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन छीन लिया गया है, MnCl2, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरा को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो वैसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को रिड्यूस कर दे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, आंसर हो जाएगा MnO2। चलो यार लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा चीज़ रिड्यूस हो रहा है। देखो भैया इस रिएक्शन में देखो आयरन के साथ ऑक्सीजन भी था, लेकिन यार ये दानी महाराज क्या किया, ऑक्सीजन को दे दिया, मतलब खुद को रिड्यूस कर दिया, तो यही ना रिड्यूस हो रहा है, तो हो जाएगा Fe2O3। तो Fe2O3 खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इसका PDF कैसे मिलेगा। देखो यार इसका PDF के लिए ना मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं इसका फोटो दिखाऊंगा, तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। क्योंकि यार ये तो मैं नोट्स में लिखा हूँ, फिर इसका PDF कैसे बनाऊंगा पता नहीं चल रहा है, और PDF बना के उसका लिंक कैसे दूंगा कोनो पता नहीं चल रहा है। कोनो उपाय है तो बताओ ना कैसे करना होगा। चलो तब आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।